हाय गाइस, मेरा नाम है सक्षम मल्होत्रा एंड आज की वीडियो में आपको मैं कंप्लीट बताऊंगा कि आपको आईटीआर कैसे फाइल करनी है या आप कौन सी आईटीआर के फॉर्म के अंडर अपने आईटीआर को फाइल कर सकते हो। आईटीआर यानी इनकम टैक्स रिटर्न। अब सबसे पहले समझते हैं कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर को फाइल नहीं करते तो उसके क्या नुकसान और फायदे हो सकते हैं। देखो, फायदा तो बस एक ही है कि आपका जो प्रॉफिट है वो टैक्स नहीं दोगे तो आपको प्रॉफिट पूरा मिल जाएगा। आपको ऐसा लगता है, देखो टैक्स तो कहीं ना कहीं से निकल जाएगा, लेकिन अगर आप आईटीआर फाइल नहीं करते हो तो हाँ, ये नुकसान है आपका कि आपको इनकम टैक्स का एक नोटिस कभी भी आ सकता है। और उसके अंदर अगर फॉर एग्जांपल इस साल से पिछले साल, मतलब अब मान लो पिछले साल 2024 में अगर आपका लॉस हुआ था तो इस साल अगर आपका प्रॉफिट हो गया तो आप वो लॉस और प्रॉफिट को ऑफसेट नहीं कर पाओगे लीगली। अगर आपका प्रॉफिट और लॉस ऑफसेट करना है तो उसके लिए आपको आईटीआर भरनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल आपका लॉस हुआ, आपने कहा कि लॉस में, वैसे ही लॉस में तो क्यों ही आईटीआर भरी जाए। उसका फायदा आपको तब नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे तब होगा। इसलिए होगा क्योंकि जो लॉस हुआ है उसको आप ऑफसेट करके दिखा सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका लॉस हुआ 1 लाख का, आपने प्रॉफिट कर लिया 1 लाख का, तो अब आपका वो लॉस और प्रॉफिट ओवरलैप होके ना हट जाता है, ऑफसेट हो जाता है, तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना है। लेकिन अगर आप नहीं भरते हो तो अगर आपके इनकम टैक्स का नोटिस आता है तो वो जो आपका 1 लाख का लॉस है वो 1 लाख का लॉस नहीं माना जाएगा। वो टर्नओवर जितना भी होगा, 1 लाख के लॉस के लिए मान लो आपने 20 लाख 25 लाख का टर्नओवर किया है तो 25 लाख के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा। पूरा 25 लाख का वो मान लेंगे तो आप, और फिर आप प्रूफ भी नहीं कर पाओगे कि आपकी लॉस हुआ था या क्या था, वो आपकी इनकम के अंदर ट्रीट करके उसको टैक्स मानेंगे। इसलिए बेटर है आप टैक्स भर लो, थोड़ा बहुत परसेंटेज जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ के ऊपर मान लो अगर 26% का टैक्स लग रहा है तो ये समझ लेना आपका 1 करोड़ का प्रॉफिट नहीं है, आपका 74 लाख का प्रॉफिट हुआ है। ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बट ठीक है, मतलब अगर आप भरते हो तो आपको फायदा ही मिलेगा लॉन्ग टर्म के अंदर। बाकी सबकी अलग अलग मर्जी होती है, मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। तो आईटीआर 7 फॉर्म के अंदर फिल करी जाती है। हर फॉर्म के लिए हर एक अलग अलग कैटेगरी होती है। तो सबसे पहले आईटीआर 1 से शुरुआत करते हैं, मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, फिर भी मैं आपको ऊपर ऊपर से बताऊँ। तो आईटीआर 1 सैलरी पीपल जो होते हैं, पेंशन जिनकी आती है वो करते हैं। जिनकी सैलरी और पेंशन 50 लाख से कम होती है वो करते हैं, उनको ही करना होता है सिर्फ, ठीक है। और जिनको एक हाउस से रेंटल आता है, फॉर एग्जांपल आपके 5 हाउस है, उसमें से सिर्फ एक हाउस से अगर आपको रेंटल इनकम आ रही है यानी रेंट आ रहा है तो आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल होते हो। अगर बहुत सारे पांचों से आ रहा है या फिर एक से ज़्यादा में आ रहा है तो आप आईटीआर 2 फाइल करते हो, वो भी मैं समझाऊंगा। तो आप आईटीआर 1 कब फाइल करोगे? जब आपको सैलरी वगैरह आए 50 लाख से कम, जब आपको हाउस इनकम आए मतलब एक हाउस से इनकम आए आपकी, और अदर थोड़े बहुत जैसे लॉटरी क्रिप्टो इन सब का कुछ होता है, ठीक है। तो उससे ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, वो सब मैं अभी आपको बताऊंगा, देखना। देखो, आईटीआर 1 के अंदर मैंने आपको समझा दिया, ये 3 चीजें लिखी हुई है। अभी आईटीआर 2 पे चलते हैं। आईटीआर देखो, मैंने भी आपको बताया आईटीआर 1 के अंदर आप सैलरी और पेंशन वाले अगर हो तो आप फाइल कर सकते हो, लेकिन आपको 50 लाख से नीचे होनी चाहिए आपकी सालाना सैलरी या पेंशन। अगर किसी की सैलरी 50 लाख से ऊपर है साल में 12 महीने के अंदर तो वो आईटीआर 2 फाइल करेगा, ये मैंने आपको बोला था। अभी आईटीआर 2 के अंदर देखो, आईटीआर 2 के अंदर सैलरी पेंशन ग्रेटर देन 50 लाख, यानी 50 लाख से ज्यादा है तो आप फाइल कर सकते हो। आपको कोई कैपिटल गेन हुआ है, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कोई भी हुआ है, लॉन्ग टर्म यानी एलटीसीजी और शॉर्ट टर्म यानी एसटीसीजी, ये लिखा। एसटीसीजी और एलटीसीजी मतलब होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, और एलटीसीजी मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, टैक्स होते हैं, ठीक है। फिर आपकी मोर देन 1 हाउस से इनकम आ रही है, मतलब जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया ना कि 5 हाउस है, एक हाउस से अगर इनकम आ रही है सिर्फ तो आप आईटीआर 1 के लिए एलिजिबल हो। अगर आपको एक से ज्यादा हाउस के लिए इनकम आ रही है तो आप आईटीआर 2 भर सकते हो। बहुत आसान होती है आईटीआर 1 भरनी और 2 भरनी, मतलब 2 भरनी थोड़ी मीडियम रहती है, आईटीआर 1 भरनी इसलिए आसान होती है क्योंकि आप उसको खुद भी भर सकते हो, उसके लिए आपको कोई सीए वगैरह की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से भरी जा सकती है। फिर आता है मोर देन 1 हाउस से, मैंने आपको बता दिया। फिर कोई आपकी फॉरेन इनकम है, एसेट इन्वेस्टमेंट है, तो वहां से फिर क्रिप्टो को लिया जाता है इसके अंदर। अगर आपका क्रिप्टो में ट्रेडिंग नहीं इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, याद रखना ट्रेडिंग तो स्पेकुलेटिव उसके अंदर आता है, तो ट्रेडिंग नहीं, अगर आपकी इन्वेस्टमेंट है तो, ठीक है। अच्छा, अब ये किस चीज़ के लिए नहीं है, इससे आप कोई प्रोफेशनल या फिर बिजनेस को अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप कोई फ्रीलांसिंग कंसल्टेंसी इन सारी चीज़ों के अंदर हो तो आप आईटीआर 2 भी फाइल नहीं कर सकते। अब मेन आईटीआर आती है आईटीआर 3, जो भरनी थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है।
लेकिन आपको सीखनी है, अगर आपको भरनी हो मैं सब बताऊंगा कैसे भरनी है क्या। अगर आप चाहोगे तो मैं एक लाइव वीडियो बना के डाल भी दूंगा भरते हुए, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। ITR 3 मेन फाइल होती है बिजनेस इनकम के लिए, ट्रेडिंग के लिए, FNO, इंट्राडे, हर एक चीज़ के लिए ITR 3 फाइल होती है। इसी के अंदर आपको बेनिफिट मिलता है कि आप अपने लॉस को प्रॉफिट से ओवरलैप कर सकते हो या फिर ऑफसेट कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं ITR 3 करता हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है ये। देखो ये है आपकी बिजनेस के लिए ITR 3। यहाँ पे देखो FNO, इंट्राडे या जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट आ गई सेकंड के अंदर। ठीक है, क्रिप्टो ट्रेडिंग आएगी इसके अंदर, इन्वेस्टमेंट वाले उसमें, ट्रेडिंग वाले इसमें भी इन्वेस्टमेंट आती है, जैसे कोई आपके म्यूचुअल फंड वगैरह उन सबकी बिजनेस इनकम। फ्रीलांसिंग करते हो आप या कोई कंसल्टेंसी की फर्म है या फिर आप कोई कंसल्टेंसी के खुलते हो तो आप ये वाली फाइल करोगे ITR 3। फिर थर्ड के अंदर देखो क्या लिखा है, क्रिप्टो एज बिजनेस, क्रिप्टो को बिजनेस की तरह ट्रीट कर रहे हो, यानी ट्रेडिंग, ट्रेडिंग एक बिजनेस है। अगर आप क्रिप्टो को ट्रेडिंग कर रहे हो तो यहाँ आएगी, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो ITR 2 में फाइल होगी। पार्टनरशिप इन अ फर्म, अगर आप एक फर्म के अंदर पार्टनर हो तो आप ये फाइल कर सकते हो, और इसके अंदर आपको बुक ऑफ अकाउंट बनाने होते हैं। अब इसके फायदे क्या है ये सुनो। फॉर एग्जाम्पल आप ट्रेडिंग के लिए ITR फाइल कर रहे हो थर्ड, अब आपने ट्रेडिंग के लिए एक लैपटॉप लिया, एक आपने फ़ोन लिया, एक आपने फॉर एग्जांपल स्क्रीन ली, एक CPU बनवाया, ये सारा खर्चा भी आप अपने एक्सपेंस दिखा के अपना प्रॉफिट कम कर सकते हो। तो ये सब फैसिलिटी आपको मिलती है, क्योंकि देखो ये जो ITR 3 है ना, इसके अंदर आपका प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसके अंदर आपको आ रहा है रिवेन्यू। रिवेन्यू के अंदर आप अपने एक्सपेंस शो कर सकते हो, हर एक चीज शो करके आप ITR 3 फाइल कर सकते हो, जिससे आपको फायदा होगा फ्यूचर के अंदर। अगर आपका कोई लॉस था, मतलब अगर पहले कोई लॉस था और फ्यूचर में प्रॉफिट हो रहा है, तो उसको ऑफसेट करके आप ITR कम भर सकते हो, या फिर आप हो सकता है ITR नहीं भरनी पड़े आपको। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, पिछले साल 80,000 का लॉस था, तो 20,000 के ऊपर 80,000 का लॉस था और इस साल 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो आपको सिर्फ 20,000 के ऊपर ITR फाइल करनी थी। अब मान लो आपने 20,000 के कोई एक्सपेंस कर दिए स्क्रीन के ऊपर या ये सब के ऊपर, तो आपको वो भी नहीं भरनी पड़ेगी, और अगर कोई TDS वगैरह करता है तो वो आपको रिफंड भी मिल जाएगा। तो फायदे हैं देखो ITR 3 के। ये हो गया मेन। अभी अगर मैं आप चाहूँ तो वीडियो खत्म कर सकता हूँ, क्योंकि इसके ऊपर आपने कुछ भी नहीं भर सकते हो आप, मतलब बेकार होता है, बेकार तो क्या ही कहूँ, लेकिन नहीं भरते हो आप जनरली। तो आप ITR 3 के अंदर थर्ड कैटेगरी में सबसे ज़्यादा लोग आ गए होंगे, हर कैटेगरी के लोग, सैलरी हो चाहे वो इनकम, बिजनेस की इनकम हो या कोई भी प्रकार की इनकम हो, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, म्यूचुअल फंड, हर एक चीज़ की। अभी मैं आपको फिर बता देता हूँ, फोर्थ ITR, फिफ्थ ITR, सिक्स्थ और सेवन्थ, ये 4 ITR बची है, 7 में से 3 मैंने आपको बता दी। तो ये जो 4 बची हैं, इसमें से चौथी जो है वो आप भर सकते हो। आपके पास ऑप्शन होता है या तो थर्ड भरो या फोर्थ। अभी इन दोनों के अंदर क्या होता है देखो, थर्ड के अंदर और फोर्थ में क्या फर्क होता है। फोर्थ में आप भर सकते हो अगर आपको ज़्यादा झंझट नहीं चाहिए क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उसके अंदर आप डायरेक्ट भर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका ऑफलाइन एक बिजनेस चल रहा है, ठीक है, उसका आपका सालाना टर्नओवर 2 करोड़ या 3 करोड़ का है। 2 करोड़ का कब, 2 करोड़ से कम या 3 करोड़ से कम, कब वो केस सुन लो आप। 2 करोड़ से कम अगर आपका ऑफलाइन बिजनेस भी चलता है तो 2 करोड़, ठीक है, मतलब कैश में डीलिंग होती है, तो फिर आपका टर्नओवर 2 करोड़ से अगर कम होता है, क्योंकि टैक्स कैश का तो आप कैसे ही भरोगे ना, डिजिटल भर सकते हो, कैश का तो आप छुपा सकते हो। क्या एडवाइस यही, मतलब मैं बता रहा हूँ कैसा होता है कभी। देखो अभी 2 करोड़ से नीचे अगर आपका टर्नओवर है तो आपको 8% नेट प्रॉफिट सरकार कहती है मान के हमें अपने ऊपर टैक्स दे दो, 8% का, हम नहीं मांगेंगे कुछ और। अगर आपकी टर्नओवर 3 करोड़ से कम है, डिजिटल टर्नओवर, डिजिटल मतलब सारा पैसा बैंक में ही आता है, तो आपको 6% प्रॉफिट मान के सरकार को टैक्स दे देना, सिंपल रहता है। और बाकी सारे सेम ही फीचर है, फ्रीलांसिंग इन सब के लिए होता है। अभी फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवन्थ मैंने आपको बता दिया, आप भरते ही नहीं है, इंस्टीट्यूशंस भरते हैं, तो मैं फिर भी एक बार बता देता हूँ। फिफ्थ ITR एक नॉन कंपनी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो सारे भरते हैं, जैसे कोई आपकी फर्म हो गई, ये सारी चीज़ें। सेकंड होता है सिक्स, सिक्स का मतलब हो गया प्राइवेट लिमिटेड कंपनियां जो होगी वो भरती है। सेवन्थ होता है कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है या फिर कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है, तो वो सब भरते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा आज की आप कौन सी कैटेगरी में आते हो, कमेंट करना जरूर, ठीक है, और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर सब कर लेना। अगर आप चाहते हो कि मैं एक लाइव आपको भर के दिखाऊं तो मैं आपको भर के दिखा सकता हूँ, आप कहोगे मैं कर दूंगा। और अगर आपको भरना है तो आप टैक्स किसके ऊपर भर सकते हो, अगर आप ट्रेडिंग के लिए भरना चाहते हो तो आप क्लियर टैक्स करके एक वेबसाइट या ऐप है, उसके ऊपर जाके आप भर सकते हो। वहाँ पे जब आप भर लोगे सब, तो उससे आप क्या है ना, आपको थोड़ा कम झंझट पड़ेगा। आपको मैनुअल भरने की जगह उसके अंदर एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर आप अपना डायरेक्ट ब्रोकर कनेक्ट करके,
ठीक है, ब्रोकर कनेक्ट करो, वहां पे जाके ब्रोकर पे टैक्स रिपोर्ट नाम की एक चीज होती है, अकाउंट वाले सेक्शन में जाके दिख जाएगी, उसको डाउनलोड करो और वहां पे पेस्ट कर दो, आपकी खुद ऑटोमेटिक फाइल हो जाएगी। बस आपने चेक करना है, डिटेल भरनी है और कर देना है, ठीक है। अब जो भी है, अगर आप चाहते हो तो मैं बना के दे सकता हूँ उसके ऊपर, मेरे को कमेंट कर देना और बताना आप कौन से आईटीआर के अंदर आते हो, नेक्स्ट वीडियो किस पे चाहिए वो बताना, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।